Welcome to my channel. Be smart, be ahead. In today's video, we will study the parts of Indian Constitution. मैं आपको आसान तरीका में 10 मिनट के अंदर पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सारे पार्ट्स को याद रखा। आपको सिंपली दिखना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसके एक ऑर्डर फॉलो किया गया है। वो ऑर्डर आपको समझ में आ जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप पार्ट्स को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको पता है यूपीएससी हो गया या एसएससी हो गया या रेलवे हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स एक साइड में लिखे होते हैं, दूसरी साइड में उसका क्या है वो पार्ट में लिखे होते हैं, आपको मैच करना होता है। जनरली ये क्वेश्चन आता है, आइदर पार्ट से आ जाता है क्वेश्चंस, नहीं तो आपका क्वेश्चन आ जाता है मैच करने के लिए शेड्यूल से। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल आल्सो स्टडी द शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहां हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट्स को पढ़ने से पहले बेसिक चीज आपको याद रखना है जो ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है, जैसे कि टेरिटोरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। ये चार जो चीज होता है, ये चार होता है कंपोनेंट्स ऑफ ए स्टेट, बेसिक नेसेसिटी ऑफ ए स्टेट। एक स्टेट बनाने के लिए ये चार चीज का हमें जरूरत है। आपको क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो क्या क्या चाहिए हमें एक स्टेट के लिए? व्हाट आर द फोर कंपोनेंट्स और व्हाट आर द फोर इंग्रेडिएंट्स? दैट आर टेरिटोरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। ओके, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टेरिटोरी। टेरिटोरी जब हमें चाहिए, हमें क्या दिखना है? तो टेरिटोरी, इसलिए देखो पार्ट वन में क्या है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। क्लियर बात है? क्योंकि टेरिटोरी फर्स्ट चीज है, टेरिटोरी होगा उसके ऊपर ही स्टेट एस्टैब्लिश होगा। कोई पानी में तो स्टेट होगा नहीं, तो एक तो कॉन्टिनेंटल मास हमें चाहिए, एक तो लैंड एरिया चाहिए जहां स्टेट होगा। तो इसलिए पहला कंपोनेंट है टेरिटोरी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पार्ट हम रखे द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। और आपको पता है ये कवर करता है आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 to 4 में लिखा है यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी के बारे में। ओके, तो टेरिटोरी के बाद क्या आता है? पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट कंपोनेंट इज पॉपुलेशन एंड पार्ट 2 इज अबाउट पॉपुलेशन, दैट इज द सिटीजनशिप। Then that is fundamental rights। जब हमें टेरिटोरी एस्टैब्लिश कर दिए उसके ऊपर एक सिटीजनशिप भी आ गया, पॉपुलेशन भी आ गए, तो ऑब्वियस बात है उनको तो कुछ देना पड़ेगा। अदरवाइज पॉपुलेशन एक जगह में रहेंगे तो कोई तो रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए, और सिंपल सी बात है उनको कुछ मिलेगा तब तो वो रहेंगे, तब तो आपका अथॉरिटी को मानेंगे। तो इसलिए तीसरा चीज क्या है? हम देते हैं लोगों को फ्रीडम। क्या क्या देते हैं ना? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। देन पार्ट 4 दैट इज टीपीएसपी। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 दोनों में राइट्स। ये दोनों जो पार्ट्स है ये किसके बारे में है? राइट्स के बारे में है। लेकिन बात यह आप बोलोगे फिर सर पार्ट 3 और पार्ट 4 में डिफरेंस क्या है? पार्ट 3 में हमारा पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स है, एंड पार्ट डी में हमारा है इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। और दीज आर एनफोर्सेबल, मतलब इसको कोई वायलेट करता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी केस में इसको कोई वायलेट करता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये दो बात को आपको ध्यान देना होगा। ओके, तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो पार्ट 1 में क्या आया? तो यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, उसके बाद पॉपुलेशन, तो आया सिटीजनशिप, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, फिर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, फिर पार्ट 4 में डीपीएसपी। डीपीएसपी के बाद पहले हम राइट्स इनको देंगे, तो राइट्स देते हैं, उसके बाद ड्यूटीज आता है। इसलिए पार्ट 4 में हम जोड़े फंडामेंटल ड्यूटीज। ये फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट ए ऐसे क्यों है आप ध्यान से समझेंगे। पार्ट ए इसलिए है क्योंकि ये पहले नहीं था, बाद में हम इसको अमेंडमेंट के थ्रू जुड़े हैं, तो इसलिए है पार्ट ए। ये जुड़ा है थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो अब ये जुड़े थे। ओके, नेक्स्ट ये हो गया उनका राइट्स एंड उनका ड्यूटीज। उसके बाद क्या है? उसके बाद मैं बोला था जैसे टेरिटोरी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, उसके बाद आता है गवर्नमेंट। तो इसलिए हम पहले एस्टैब्लिश करें सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आता है? द यूनियन। तो पार्ट वी हो गया यूनियन, पार्ट वी आई हो गया आपका द स्टेट, पार्ट वी सेकंड आई हो गया आपका
ये पार्ट 7 जो है उसको डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि पहले हमारा जो कंट्री में ना स्टेट का कैटेगरीज होते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, ये चीज को हम डिलीट कर दिए। अभी क्या नेक्स्ट है पार्ट 8, जिसमें आता है आपका यूनियन टेरिटोरी। सिंपल से लॉजिक देखो, पहले टेरिटोरी चाहिए हमें तो यूनियन एंड टेरिटोरी, सेकंड में पॉपुलेशन चाहिए, सिटीजनशिप। जब पॉपुलेशन आ गए इनको कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज चाहिए, तो ये राइट्स आ गया पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में, ड्यूटीज आ गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज इन पार्ट 4A में। उसके बाद हमें गवर्नमेंट चाहिए, तो नेक्स्ट कंपोनेंट क्या था गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट चाहिए तो पार्ट 5 में आ गया आपका तो यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन के नीचे आता है स्टेट, उसके बाद आता है ये पार्ट तो डिलीटेड है, फिर 8 पार्ट में आता है यूनियन टेरिटोरीज। क्या था पार्ट 8 में, क्या है पार्ट 8 में होता था हमारा यूनियन टेरिटोरी। उसके बाद पार्ट 9 में क्या आएगा ना, यूनियन टेरिटोरी के बाद क्या है पंचायत, पंचायत आएगा पार्ट 9 में, तो पंचायत राज सिस्टम, पंचायत आएगा पार्ट 9 में। उसके बाद पंचायत से और इसको पंचायत जो है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका क्या है पंचायत है, पंचायत के बाद आ जाता है म्युनिसिपैलिटी, तो इसीलिए वो है 9A में। म्युनिसिपैलिटी के बाद क्या है, और हम छोटे लेवल में चले जाते हैं तो आ जाता है कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। 8 में था यूनियन टेरिटोरी, उसके बाद आ गया लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में पंचायत, फिर म्युनिसिपैलिटी, फिर आ गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसलिए 9A 9B। उसके बाद आ गया, ये तो खत्म हो गया, उसके बाद और छोटे जाएंगे और छोटा एरिया हो जाएंगे, तो फिर क्या बनता है ना, द शेड्यूल एरिया एंड द ट्राइबल एरिया, जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर होते हैं। उसके बाद उसके नीचे देखो, अब तो हम सारे गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश कर दिए, तो मैं बोला था आपको 4 पार्ट, पहले हम टेरिटोरी करे, पॉपुलेशन करे, गवर्नमेंट करे, ठीक है। अभी गवर्नमेंट सारे गवर्नमेंट हो गया, पहले आ गया पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 7 डिलीटेड है, पार्ट 8 में यूनियन टेरिटोरी, पार्ट 9 में पंचायत, पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटी, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब तो सारे गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश हो गया। उसके बाद ट्राइबल एरिया एंड शेड्यूल्ड एरिया, ये भी आ गया आपका पार्ट 10 में। उसके बाद पार्ट 11 में क्या है, जो सारे गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुए उनके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, ये पार्ट 11। फिर पार्ट 12 क्या है ना, फाइनेंस प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है। अब गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश हो गया, गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, अब गवर्नमेंट के साथ इंडिविजुअल का क्या रिलेशन है वो एस्टैब्लिश करेंगे। तो गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल के बीच में क्या रिलेशन है ना, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट मतलब कैसे किसके नाम पे कौन किस कैश कर सकता है, तो ये हो गया कैसे गवर्नमेंट का इंडिविजुअल के साथ रिलेशन। फिर आया अब क्या करना है, ट्रेड कॉमर्स को हम चले गए, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये हो गया आपका पार्ट 13। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उनके बीच में रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश हो गया। अभी क्या है, उनका ट्रेड भी हो गया, वो सारे बात आ गया। उसके बाद की बात क्या है, फिर हम लिखेंगे सर्विसेज। कौन सा सर्विसेज ना, सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विस, जो यूपीएससी आपका होता है, तो यूपीएससी का सारे सर्विस ये सारे किसमें आता है ना, पार्ट 14 में आता है। और जब उनसे रिलेटेड सर्विस रिलेटेड कोई मैटर होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमें एस्टैब्लिश करें ट्राइब्यूनल, जो होता है 14A में। उसके बाद होता है 15 में आता है इलेक्शन, कैसे इलेक्शन होता है, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन भी आता है और इलेक्शन रिलेटेड सारे मैटर आता है पार्ट 15 में। 15A में क्या है या 15 में क्या है, 15 है नहीं, तो 15 के बाद 16 में क्या है ना, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन केसेस, जैसे सर्टेन क्लासेस जैसे कि SC ST हो गए, तो ये सारे के बारे में लिखा है आपका पार्ट 16 में। देन पार्ट 17 इज अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज तो क्या यूज होगा, कोर्ट का लैंग्वेज क्या होगा, ये सारे बात लिखा है पार्ट 17 में। देन पार्ट 18 होता है आपका इमरजेंसी, और आपको पता है पार्ट 18 वहां पे हर इंसान के लिए वेरी क्रूशियल होता है, तो इसलिए हमारे लिए इमरजेंसी बहुत क्रूशियल है, तो पार्ट 18 है। उसके बाद पार्ट 19 मिसलेनियस प्रोविजन, सारे जो यूनिक प्रोविजंस होते हैं, सारे मिसलेनियस चीजें होते हैं, तो वो सारे लिखे हैं आप पार्ट 19 में। उसके बाद पार्ट 20, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया आपका पार्ट 20। उसके बाद पार्ट 21 जिसमें टेम्पररी प्रोविजंस लिखा है, जो कुछ पीरियड के लिए था, और उसके बाद है सब टाइटल आपका पार्ट 22 में। सब टाइटल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या होगा, ये लिखा है सब टाइटल। तो इसके थ्रू हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का सारे पार्ट्स हम रिवीजन कर लिए,
ठीक है, और एक बार आपको बता देता हूं सारे पार्ट्स को। तो पार्ट 1 से शुरू करते हैं। पार्ट 1 पहला पार्ट में हम लिखे हैं, मैं जैसे आपको बोला था टेरिटोरी के बारे में, यूनियन एंड टेरिटोरी। पार्ट 2 उसमें हम लिखे हैं पॉपुलेशन के बारे में, मतलब सिटीजनशिप। पार्ट 3 सिटीजनशिप को जो राइट्स होंगे हैं, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 तो डीपीएसपी। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 5 मैं बोला था, उसके बाद हमारा गवर्नमेंट आ जाएगा, तो यूनियन गवर्नमेंट। पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट। पार्ट 7 डिलीटेड है। पार्ट 8 सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पर कौन आएगा, यूनियन टेरिटोरीज। पार्ट 9 लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट पार्ट 9 में लिखा है आपका पंचायत के बारे में, 9A में लिखा है आपका म्युनिसिपैलिटी के बारे में, 9B में लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। उसके बाद पार्ट 10 में जब सारे गवर्नमेंट हम एस्टैब्लिश कर दिए, उसके बाद उनके बीच में रिलेशनशिप को हम दिखेंगे। सॉरी, पार्ट 10 में हम लिखे हैं ट्राइबल एरिया एंड शेड्यूल्ड एरिया के बारे में, जो उसके नीचे आता है। फिर पार्ट 11 में हम दिखते हैं इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। जब उनके बीच में रिलेशनशिप हो गया गवर्नमेंट के बीच में, उसके बाद दिखते हैं गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल के बीच में कैसे रिलेशनशिप है। तो कैसे रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, तो इसमें लिखा है कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, कैसे ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रेड थ्रू आउट द इंडिया, ट्रेड के बारे में लिखा है। इसमें पार्ट 12 हो गया, 13 में, ठीक है। उसके बाद पार्ट 14 में हम लिखे हैं सर्विसेज के बारे में। पार्ट 15 में हम लिखे हैं ट्राइब्यूनल। पार्ट 14A में लिखे हैं ट्राइब्यूनल्स के बारे में। पार्ट 15 हो गया आपका इलेक्शन। पार्ट 16 हो गया आपका स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। पार्ट 17 हो गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। 18 हो गया इमरजेंसी। 19 हो गया मिसलेनियस। 20 हो गया आपका अमेंडमेंट कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन को दिखते हैं। तो देन 19 हो गया आपका टेम्पररी प्रोविजन एंड 21 हो गया आपका टेम्पररी प्रोविजन एंड 22 हो गया आपका सब टाइटल। तो सारे पार्ट्स हम याद रखिए। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कितना पार्ट है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में। अब तक तो है हमारे पास 22 पार्ट्स, लेकिन क्या हुआ कुछ अमेंडमेंट के थ्रू कुछ A B करके ऐसे जुड़ा गया है। तो कितना अमेंडमेंट जुड़ा गया है आपको पता है। पहले 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर जुड़े हैं हम 9B एंड C। B में है म्युनिसिपैलिटी एंड C में है कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर एक जुड़े हम ये ट्राइब्यूनल, तो इसका मतलब 22 प्लस 4 हो गया हमारा 26। उससे एक डिलीटेड है, कौन सा, पार्ट 7 को डिलीट कर दिया, तो अभी कितना है 25। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, आपको कितना पार्ट आएगा आप लिखेंगे 22 पार्ट। ये एडिशन डिलीशन ऐसा करने के बाद आता है 25, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं। आप सिंपली याद रखेंगे 22 पार्ट्स, देयर आर 22 पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, like, comment and share my videos and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.